नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का रंजन एजुकेयर के हमारे एजुकेशनल चैनल पर। मैं छोटे लाल आपकी सेवा में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर विचार करेंगे, चाहे वह हाई स्कूल की परीक्षा हो, टेट या सीटेट की परीक्षा हो, यह प्रश्न सब जगह आता ही आता है। तो क्या है, आइए देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य प्रायः देखने में कार्य से तो सेम चीज लगती है, लेकिन दोनों में कुछ मौलिक अंतर है। तो राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क होते हैं, तो पूरे देश में कितने भैया? 105। पूरे देश में जो नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है पूरे देश में 105। सबसे अधिक किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में 11 है। सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। वहीं पर अभयारण्य पूरे देश में 532 और सबसे अधिक 94 है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ते हो गई एक सिंपल सी जानकारी दोनों के बारे में। अब आगे, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क या अभयारण्य। तो राष्ट्रीय उद्यान, इसका मतलब क्या होता है कि सभी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, यानी वो आराम से रह सकें, उनके संरक्षण के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए होता है राष्ट्रीय उद्यान। वहीं पर जो मौलिक अंतर होता है अभयारण्य में, यह किसी खास प्रजाति के जीव के लिए संरक्षित होता है। हालांकि चलता दोनों है, लेकिन जो अंतर है मौलिक, हम आपको बता रहे हैं कि किसी खास प्रजाति के संरक्षण के लिए किया जाता है। 1972 जो वन अधिनियम है उसके अनुसार। दूसरी बात है कि राष्ट्रीय उद्यान में यानी नेशनल पार्क में आप अपने मवेशियों को चराने नहीं ले जा सकते कि लेकर चलिए, चरा कर लेकर चले जाएं ना। प्रोवाइडेड होता है, प्रतिबंधित होता है, चराई के लिए नहीं ले जा सकते। अभयारण्य में मवेशियों का प्रवेश होता है, मतलब बाहर से भी लोग जाते हैं, चरा कर अपने पशुओं को लेकर फिर वापस आ जाते हैं। तीसरी बात है, जो देखने वाले हैं, टूरिस्ट हैं, तो मानव गतिविधि पर यानी मनुष्य पर पूरी तरह से प्रतिबंध है राष्ट्रीय उद्यान में। राष्ट्रीय उद्यान में, नेशनल पार्क में मानव गतिविधि नहीं हो सकती। मतलब इस अर्थ में कहिए कि टूरिस्ट देखने के उद्देश्य से भी नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर जा सकते हैं, यहाँ पर देखने के उद्देश्य से टूरिस्ट वगैरह जा सकते हैं। अभयारण्य यानी राष्ट्रीय उद्यान को अभयारण्य नहीं बनाया जा सकता। संरक्षण तो यह है, अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है। मतलब क्या होता है कि इसका प्रारूप उच्च है अभयारण्य की अपेक्षा। राष्ट्रीय उद्यान उच्च शिखर पर है। ये तो हो गया कुछ खास मौलिक अंतर। अब लगे हाथ ये भी देख लेते हैं कि भारत का सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है। यह प्रश्न बहुत अधिक आता है परीक्षाओं में, खासकर टेट और सीटेट की एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न आता है। तो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क जो कि सन 1936 में बना था, उत्तराखंड में स्थित है। पहले का उत्तर प्रदेश 2000 में, जैसा कि आप जानते हैं कि 3 राज्य बने। पहले 25 राज्य थे, 28 राज्य हो गए। तो उस समय 2000 में उत्तराखंड अलग हुआ उत्तर प्रदेश से। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरी बात, क्षेत्रफल की दृष्टि से
तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, नेशनल पार्क कौन सा है? तो है हेमिस हाई नेशनल पार्क। हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी लद्दाख में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कौन? हेमिस हाई नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में है। अब सबसे छोटे की बात को उसको क्यों छोड़ दें भैया, सबसे छोटा भी देख लीजिए। जो सबसे छोटा है वो क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो है साउथ बटन नेशनल पार्क। साउथ बटन नेशनल पार्क अंग्रेजी लिखा रहेगा तो नेशनल पार्क में भी लिखा रहेगा, हिंदी होता है राष्ट्रीय उद्यान, दोनों भ्रम नहीं होना चाहिए। तो साउथ बटन नेशनल पार्क जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो मेरा अनुमान है कि ये बातें आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी कि खास अंतर यही है कि यहाँ होता तो दोनों जीवों के संरक्षण के लिए ही है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से मानव गतिविधि या पशुओं को की चराई के लिए पूरी तरह प्रतिबंध होता है राष्ट्रीय उद्यान में। और अभयारण्य में चराई के लिए पशुओं को, मवेशियों को ले जा सकते हैं, टूरिस्ट भी देखने के उद्देश्य से आ जा सकते हैं, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में ऐसा नहीं हो सकता। धन्यवाद।